मेरा नाम प्रकाश रथ है और मैंने आपको पिछली बार वर्ग के बारे में बताया था, घन के बारे में बताया था कि पूर्ण घन कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो आपका टॉपिक है वह है वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। इसे इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये स्क्वायर रूट का चिन्ह है। अगर इसे हम कैसे कहें कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू, हम इसको 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। अब ये एक पेयर में है, एक जोड़े में है, तो हम इसे सिर्फ एक नंबर यहां से लेने हैं, तो ये 5। तो हम इसका कह सकते हैं कि 25 का वर्गमूल जो है वो है 5। इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधि है। इसमें से पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि काफी आसान है। इस विधि को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं 441 का। इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 441 को अगर हम देखें तो हमें जो भाग करने की विधियां होती हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट जैसे कहते हैं, जो कि 3 से 2 से इन नंबरों से भाग करने के लिए हम देखते हैं। तो ये नंबर क्योंकि विषम है, यह 2 से भाग नहीं हो सकता, तो क्या यह 3 से भाग हो सकता है? उसके लिए हम देखते हैं 4 + 4 8 और एक 9। जब इनका सम, मतलब इनका योग जो होता है, इन नंबरों का योग अगर 3 के भाग में होता है तो वह 3 से भाग हो सकती है नंबर। और 441 को अगर देखें तो हम 3 से भाग कर सकते हैं। 3 एकम 3, 1 बच गया यहाँ से, एक 4 यहाँ पे है, 14 हो गया। 3 चौक 12, 2 बच गया, यहाँ 1 है, तो 3 7 21, 147 हो गया यहाँ पे। फिर से अगर हम जोड़े इनको 1 धन 4 धन 7, तो ये हो गया 12, जो कि 3 का गुणनखंड होता है। तो फिर से ये 3 से भाग हो सकता है। फिर से 3 से करते हैं तो 3 चौक 12, 2 बच गया, यहाँ 7 है, तो 3 7 27, फिर ये 49 है, तो 49 7 से भाग हो सकता है, साथ ही साथ ये 49। तो हमारे पास जो गुणनखंड आते हैं, अभाज्य गुणनखंड, वो इस प्रकार से आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्गमूल 441 का वर्गमूल 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3 की घात 2। 3 की घात 2 क्योंकि 2 है, और गुणा 7 की घात 2। या आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, जहां आपने जोड़ा देखा 3 गुणा 3 है, तो डायरेक्टली आप 3 लिख सकते हैं, ये वर्गमूल हटा करके। और यहां से 7 गुणा 7 है, तो आप 7 लिख सकते हैं। अब 3 गुणा 7 किया तो क्या होगा, 21 होगा। तो यही उसका उत्तर होगा, यानी कि 441 का वर्गमूल क्या होगा, 21। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो 21 गुणा 21 कीजिए। अगर 441 आंसर आता है तो आपने ये सही किया है। ठीक है। एक और उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह है 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 1296 का निकालना है हमको, तो पहले ये सम संख्या है, तो सम संख्या में हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग किया, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 1 बच गया, यहाँ 6 है, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे क्योंकि सम संख्या है। 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर 3 है, तो 2 एकम 2, 1 बच गया, यहाँ 2 है, यहाँ 1 बच गया था, 12 हो गया। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 162 है, सम संख्या है। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2।
अब ये 81 हो गया, ये 2 से भाग नहीं होगा तो 3 से भाग करके देखेंगे। 8 और 1 9, 9 यानी कि 3 का गुणनखंड है, 3 से भाग हो सकता है तो यह 3 से भाग होगा। 3 दूनी 6, 2 बच गया यहाँ, 1 यहाँ पे है 21 हो गया, 3 7 21, फिर 27 हो गया तो ये क्या 3 से भाग हो सकता है। 2 धन 7 कितना होता है, 9 होता है, 9 यानी कि यह 3 से भाग हो सकता है। तो 2 3 निया 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो इस प्रकार से होगा। अब इसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं वो देख लेते हैं। 2 ये जो हैं हम इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। और अगर इसका वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल 1296 का वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसी चीज को हम वर्गमूल के रूप में लिख रहे हैं। अब यहाँ जो जो जोड़े में है उसको एक एक बार हमें लेना है। 2 गुणा 2 का 2, 2 गुणा 2 का 2, 3 गुणा 3 का 3, 3 गुणा 3 का 3, इसको गुणा करें आपस में तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो जो 1296 है उसका वर्गमूल होगा 36, ठीक है। अब कुछ प्रश्न आपके प्रश्नावली के लेते हैं। आपकी प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 400। कुछ सवाल मैं आपको अभ्यास के लिए दूंगा, अगर आपसे ये न हो पाए तो आप घबराइएगा नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7000231487 पर और मैं आपको इसके सही उत्तर बता दूंगा, ठीक है। ये 400 है, 400 का भाग दिया हमने, 2 दूनी 4 और ये 0 का 0, 0 का 0, फिर 2 दूनी 2 एकम 2, 0 का 0, 0 का 0, 2 पन्ना 10 और ये 0, 2 दूनी 4, 1 बच गया यहाँ पे, यहाँ है 0 यानी 10 हो गया, तो 2 पन्ना 10। अब ये जो अंक है 25, ये 5 से भाग हो सकती है, 5 पन्ना 25, ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ से हमको 1 लेना है, ये 2 ले लिया, ये दोनों में से 1 लेना है, ये 2 ले लिया, ये 5 में से 5 में 1 लेना है। अब इनका गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 गुणा 5 20, तो ये 400 का वर्गमूल होगा 20, ठीक है। इस प्रकार बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको कुछ सवाल दूंगा जो आपके एक्सरसाइज प्रश्नावली में हैं, आप उन्हें हल करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।